1 घंटे से प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक जारी है, अभी भी चल रही है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख भी इस मीटिंग में शामिल हैं। सीडीएस अनिल चौहान मौजूद हैं, एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, लगातार बैठकों पर बैठकें हो रही हैं और कल के बाद ये दूसरी बड़ी बैठक है। कल के सीज फायर के ऐलान के बाद दोनों देशों में, उसके बाद आज की बैठक पर भी सबकी नजरें हैं। भारत अपनी रणनीति तैयार कर रहा है कि आगे वो किस तरह से जवाब देगा पाकिस्तान को। और अब आपको 3 तस्वीरों में दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी की अहम बैठकें। जी हां, कल सीज फायर से पहले 5 बजे से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने दोपहर में एक बैठक ली थी। फिर सीज फायर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस के साथ चर्चा की थी। तीनों ने प्रधानमंत्री मोदी को हालात की जानकारी दी। अब आज सुबह भी 11 बजे से ये बैठक चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ, तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ, सीडीएस के साथ ये मंथन किया जा रहा है। क्या निकल कर आता है बैठक में? अब सबसे बड़ी रणनीति बनाने की कोशिश होगी भारत की ओर से, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बार फिर से पैंतरा बदला है। पाकिस्तान राजी तो हुआ सीज फायर पर, संघर्ष विराम पर, लेकिन उसके बाद कई घंटों बाद फायरिंग भी हो गई। लेकिन रात भर से मामला थोड़ा शांत है। अभी क्या हो रहा है, हलचल क्या है इस बैठक से जुड़ी हुई? दिल्ली से आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आनंद, क्या कुछ निकल कर आ रहा है? 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है इस बैठक को, अभी क्या जानकारी मिल रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पे चल रही है इस बैठक में। जो राजनाथ सिंह मौजूद है, एनएसए मौजूद हैं और साथ ही साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख ही मौजूद है। जो हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में ये तीसरी बड़ी बैठक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, एनएसए, रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनके साथ। जिस तरह से पाकिस्तान ने सीज फायर की सहमति के बाद उसका उल्लंघन किया है, कल रात में जिस तरह से लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है और ऐसी भी खबरें आई कि श्रीनगर में और अमृतसर समेत जो बॉर्डरिंग एरियाज है वहाँ पे कुछ ड्रोन को लेकर रिस्पॉन्ड करना, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा चल रही है। आनंद, मैं आपको रोक रही हूँ, आ रही हूँ आपके पास दोबारा, लेकिन तस्वीरें आ रही हैं। तीनों सेना के प्रमुख जो हैं वो मौजूद हैं इस बैठक में। ब्रीफिंग दी जा रही है प्रधानमंत्री मोदी को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, सीडीएस अनिल चौहान को भी हम देख पा रहे हैं, बड़े अधिकारी सुरक्षा से जुड़े हुए हम देख पा रहे हैं सभी को, और साथ में अजीत डोभाल को भी हम देख पा रहे हैं। सभी मौजूद हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्री मौजूद हैं, तीनों सेना के प्रमुख मौजूद हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक चल रही है जिसकी तस्वीरें आनंद हम दिखा रहे हैं इस वक्त दर्शकों को। अब अगला कदम भारत की ओर से क्या होगा? भारत कितना विजिलेंट है इस वक्त और क्या कुछ कदम उठाया जा सकता है भारत की ओर से? बिल्कुल जाहिर तौर पर सब यही सवाल पूछ रहे हैं और जानना भी चाहते हैं कि अब भारत आगे क्या कदम उठाएगा, क्योंकि जो कल भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओस के बीच में हुआ है, भारत बार बार ये कह रहा है कि वो एक सहमति है, समझौता नहीं है। यानी कि दोनों देश सहमति एग्रीमेंट पर तैयार हुए और ऐसे में अगर उस सहमति का उल्लंघन पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना करती है, अगर सीज फायर का वायलेशन करती है, तो भारत की तरफ से सेनाओं को बोला गया है कि अगर सीज फायर का वायलेशन होता है तो आप उसका पाकिस्तान की भाषा में जवाब दीजिए। तो उसके लिए सेनाओं को राजनीतिक नेतृत्व को देखने की जरूरत नहीं है। हमारी सेना सीज फायर वायलेशन का जवाब दे रही है, लेकिन इसको आगे और कैसे ले जाना है, अगर पाकिस्तान इसको और एस्केलेट करता है तो भारत की क्या रणनीति होगी, भारत की क्या भूमिका होगी, हमारी सेनाओं की क्या भूमिका होगी, तमाम बातों को लेकर चर्चा चल रही है। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि डीजीएमओ, दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में कल 12 बजे दूसरे दौर की बैठक होने वाली है। उस बैठक में भारत का क्या रुख रहेगा, इन तमाम बातों को लेकर जो पिछले 1 घंटे से बैठक चल रही है इसमें चर्चा चल रही है। महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं आनंद प्रकाश पांडे और ये बैठक की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 3 बैठकें बैक टू बैक जिन पर नजर रही, कल से लेकर आज तक नजर रही, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। और आनंद, एक बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान की फितरत पर लगातार सवाल उठते हैं। बेशक सीज फायर हुआ है, संघर्ष विराम हुआ है, इसको घोषित किया गया, अमेरिका की ओर से भी मध्यस्थता का बड़ा कदम उठाया गया कि बहुत समय से ये बातचीत चल रही थी दोनों देशों के प्रतिनिधियों के साथ। लेकिन क्या लगता है कि पाकिस्तान अब बॉर्डर पर शांत होगा? क्योंकि भारत की टेररिज्म के खिलाफ तो लड़ाई बड़ी है, जारी रहेगी वो।
जी, भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और कल जो भारत सरकार की तरफ से कहा गया था कि अगर कोई भी अब आतंकी घटना होती है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी कि उसे फिर युद्ध माना जाएगा और भारत की सेना एक युद्ध में जिस तरह से आप रिस्पॉन्ड करते हैं उसका वैसे जवाब देगी। तो जाहिर तौर पे भारत तैयार है, उसको पता है कि पाकिस्तान न पहले सुधरा है ना अब सुधरेगा और उसका जैसे सीज फायर वायलेशन हुआ उसके 2 घंटे के बाद ही पाकिस्तान की जो फितरत है उसका जो असली चेहरा सामने आ गया, उसने सीज फायर वायलेशन कर दिया। श्रीनगर के ऊपर ड्रोन्स देखे जाने की खबर आई थी। तो जाहिर तौर भारत को और भारतीय सरकार को ये पता है, हमारी सेनाओं को पता है, हमारी तैयारी भी पूरी है, लेकिन भारत को जो एक मैसेज देना था हम भारतीयों को भी और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भी कि अगर भारत पे कोई आंख उठा के देखता है, अगर आतंकी घटना ऐसे जारी रही तो न सिर्फ पीओके बल्कि हम पाकिस्तान के अंदर भी जो आतंकियों की ट्रेनिंग कैंप्स है उनको निशाना बनाएंगे और साथ ही साथ उनको जो सपोर्ट देती है यानी कि पाकिस्तानी सेना उसकी जो फैसिलिटीज है उसको भी हम निशाना बना सकते हैं। और भारत ने ये मैसेज दे दिया है। तो अब पाकिस्तान के ऊपर है कि पाकिस्तान अब क्या करता है। अगर पाकिस्तान इसको एस्केलेट करना चाहता है तो हमारी सेनाओं को फ्री हैंड दिया हुआ है और पाकिस्तान के जो भी हरकत होगी हमारी सेना उसका जवाब देगी। उनको बार बार राजनीतिक लीडरशिप की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भी बार बार भारत से ये अपील कर रही है, अमेरिका के राष्ट्रपति हो या दूसरे तमाम देश वो अपील कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान को शांति मेंटेन करना चाहिए। तो एक अंतर्राष्ट्रीय इमेज के चलते हुए और ग्लोबली जो भारत की एक इमेज है भारत उसका पालन कर रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत की जाएगी, भारत पाकिस्तान की सेना कुछ हिमाकत करेगी तो हमारी सेना उसका जवाब देगी और उसमें कोई दो राय नहीं है।